तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे पर्शियन वुल्फ हार्डी शोपैन के अपडेट से। एंड करेंटली हार्डी शायद आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो इवन पूरे लाइनअप के वो बॉडी बिल्डर बन गए हैं जो मोस्ट एक्टिव बॉडी बिल्डर है सोशल मीडिया के। वो बॉडी बिल्डर जो कभी महीने महीने भर अपडेट्स नहीं डाला करते थे, आज वो लगभग हर दिन अपने फिजिक अपडेट्स या ट्रेनिंग अपडेट्स को शेयर कर रहे हैं। इवन इस बार भी हार्डी की तरफ से उनके ट्रेनिंग अपडेट साथ ही साथ कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं। एंड इस ट्रेनिंग को देखकर एक बात तो पक्की है कि डर क्या होता है वो हार्डी को पता नहीं है, और उनको सिर्फ ये समझ आता है कि उनको बाकी बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले ज़्यादा टफ ट्रेनिंग करनी है जिससे कि वो स्टेज पे सबको बीट कर पाए। इवन कंपटीशन के बस 5 हफ्ते पहले भी हार्डी स्क्वाट जैसे एक रिस्की वर्कआउट में इतने ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर रहे हैं। इवन लिफ्ट तो कर रहे हैं बट वो भी बिना किसी प्रॉब्लम्स के, यानी बिल्कुल स्मूथली, जो कि जनरली बाकी बॉडी बिल्डर्स की तरफ से तो देखने नहीं मिलता। और वैसे तो इस साल ओलंपिया के 10 वीक्स आउट में भी हार्डी ओलंपिया लाइनअप में सबसे ज़्यादा कंडीशन बॉडी बिल्डर थे। तो जब बात आती है सैमसन दौदा की तो डेफिनेटली वो हार्डी को इस चीज़ में तो बीट नहीं कर पाएंगे। हालांकि बहुतों का मानना है कि शायद इस बार सैमसन हार्डी के कंडीशनिंग लेवल को मैच करने की कोशिश करेंगे, जो कि आई थिंक मुझे तो फुल्ली पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि आज तक कभी हमने सैमसन को वैसे कंडीशनिंग के साथ देखा ही नहीं है। इवन गौर करने वाली तो बात एक और है, एंड शायद इस चीज़ को बहुतों ने गौर किया भी है बट बहुत कम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि करंट में हमारे ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डिंग का जो लाइनअप है उसको तो फॉर्मर 212 बॉडी बिल्डर्स रूल कर रहे हैं, और वो भी लास्ट 2 सालों से। इवन अगर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाके फिलित के एरा को देखें जहाँ की फ्लेक्स लेविस 212 डिवीजन में रेनिंग चैंपियन थे, वो भी लगातार 7 टाइम्स, तो उस वक्त किसी भी पर्सन इवन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के भी किसी के लिए ये सोचना इम्पॉसिबल था कि फ्लेक्स ओपन डिवीजन में compete कर सकते हैं, इवन मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं। इन द सेंस कि उस टाइम का थॉट प्रोसेस ऐसा था कि 212 के बॉडी बिल्डर्स ओपन डिवीजन में तो compete नहीं कर सकते, इवन अगर compete करते भी है तो मिस्टर ओलंपिया नहीं बन सकते। और वही आज के टाइम में डेरेक और हार्डी दोनों ही 212 से आए हुए बॉडी बिल्डर्स है। इवन अगर दोनों ही आज 212 में रह जाते तो शायद वो कभी ओपन डिवीजन में मिस्टर ओलंपिया बन भी नहीं पाते, क्योंकि भले ही आप 212 डिवीजन में मल्टीपल टाइम्स मिस्टर ओलंपिया बन जाओ, स्टिल उस मुकाबले अगर आप ओपन डिवीजन में एक बार भी मिस्टर ओलंपिया बन जाते हो तो उसका रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा है, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी देखने वाली बात होगी कि 2024 में हार्डी क्या क्या करते हैं। अब भाई बात करते हैं राफेल ब्रांडो के ऊपर। वैसे फिलहाल इनके भी फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं, एंड डेफिनेटली राफेल इन 5 वीक्स आउट फिजिक अपडेट में काफ़ी इंप्रेसिव दिख रहे हैं। वैसे इस पॉइंट पे आके, यानी इस 5 वीक्स आउट के फेज में अब हर एक बॉडी बिल्डर अपने फिजिक को हार्डनेस देने में और डिटेल करने में लगे हुए हैं, एंड ऐसा ही कुछ राफेल भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं राफेल एक ऐसे डिटेल्ड फिजिक को लाना चाहेंगे जो कि आज तक वो कभी नहीं लाए। इवन अगर बात करें 2022 ओलंपिया की, जो कि उनका पहला ओलंपिया भी था, तो वहाँ उनके कोच क्रिस एसिटो ने ये कहा था कि अगर राफेल थोड़े और ड्राई आ जाते ओलंपिया में तो डेफिनेटली वो और भी ऊपर प्लेस होते। और अगर आपको याद होगा तो 2022 का जो ओलंपिया लाइनअप था वो सही में काफ़ी कंपटीटिव था। स्टिल उस लाइनअप में राफेल ने टॉप 10 को क्रैक कर लिया था। बट इस साल राफेल का माइंडसेट ही कुछ अलग था, क्योंकि वो उस चीज़ को तो समझ गए थे कि अगर उनको ओपन डिवीजन में हायर प्लेसिंग पे आना है तो उनको अभी और साइज की जरूरत है, और उसके लिए उन्हें 2023 का ईयर ऑफ लेना होगा, और जो चीज़ राफेल ने करके भी दिखाया। इवन मुझे तो करंट ओहायो के लाइनअप को देखकर बहुत चांसेस लगते हैं कि राफेल टॉप 3 में प्लेस हो जाएंगे। इवन फिलहाल जजेस जैसे एक एस्थेटिक फिजिक को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो सेम एस्थेटिक फिजिक राफेल भी लाते हैं स्टेज पे। इवन काफ़ी मायनों में मुझे इनकी फिजिक कंप्लीट भी दिखती है, खासकर बैक पोजेस तो इनके अलग ही लेवल के आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार राफेल 1.5 साल के बाद स्टेज पे आने वाले हैं, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स तो करके आएंगे ही। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं जेम्स हॉलिंगसेट के ऊपर। तो फिलहाल इनके भी आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से 5 वीक्स आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं। तो अगर इसमें सबसे पहले बात करी साइड ट्राई से पोज की, तो इसमें अगर आप गौर करोगे तो उनके पोजिंग करने का जो तरीका है वो काफ़ी हद तक सिमिलर दिखेगा डोरियन येट्स से। और इस पॉइंट पे आके हम जेम्स के करंट फिजिक को एक ग्रेनी फिजिक तो कह ही सकते हैं, और कहीं ना कहीं जेम्स भी इस बात को जानते हैं कि इस साल आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के स्टेज पे यही कंडीशनिंग उनको कुछ एडवांटेजेस भी देने वाली है। बट कहीं ना कहीं इस कंडीशनिंग के साथ उनको फुलरनेस भी चाहिए, वरना सिर्फ कंडीशनिंग के बेस पे तो उन्हें कोई एडवांटेजेस नहीं मिलने वाले। हालांकि फिलहाल इनके फिजिक में जो डिटेलिंग आ रही है वो भी आज तक जेम्स के फिजिक में कभी देखने नहीं मिली है। एंड डेफिनेटली इस बार लगभग सारे लोग ही इनको एक सीरियस थ्रेट पकड़ के चल रहे हैं आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में। हालांकि पास्ट में भी एक डेंजरस बॉडी बिल्डर थे, बट ये कभी अपने फिजिक को कंडीशनिंग वाइज पीक करके नहीं ला पाते थे, जैसा कि इस बार इन्होंने करके दिखाया। इवन इस बार तो इनके साथ साथ इनके कोच मिलोस भी इनसे काफ़ी सेटिस्फाइड है। बाकी अगर बात करें फ्लॉ की तो इनके डेल्ट स्टिल वीक है, और उनमें अभी भी वो राउंडनेस, वो 3Dनेस नहीं दिखता। इवन इनका जो फ्रेम है वो भी स्टेज पे उतना वाइड नहीं दिखता, तो शायद इन चीज़ों की वजह से इनकी प्लेसिंग थोड़ी गिर सकती है। अब भाई बात करते हैं एंटन वेलेंट के ऊपर। तो फिलहाल इनके भी कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए 5 वीक्स आउट के आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से।
अब बात तो कुछ ऐसी है कि शायद ये प्रेप उनके लिए कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग चल रही है, खासकर फूड वाइज इन्हें शायद सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि टेक्निकली एंटोइन साइज वाइज एक बड़े बॉडी बिल्डर तो है ही, साथ ही साथ लंबे बॉडी बिल्डर भी है। इवन जो बॉडी बिल्डर अपने ऑफ सीजन में लगभग डेली 5000 कैलोरीज इंटेक करता है, इस प्रेप मोड में इतने हार्ड वर्कआउट के बावजूद वो आई थिंक पूरे दिन में बस 3000 कैलोरीज ही इंटेक कर पा रहे हैं, जो कि आई थिंक उनके हंगर के लिए तो इनफ नहीं है, खासकर एक ऐसे बॉडी बिल्डर के लिए जिनका करंट बॉडी वेट 270 पाउंड्स का है। बट स्टिल इन सब चीज़ों के पीछे का जो रीज़न है कि एंटोन इस बार एक बढ़िया कंडीशनिंग फिजिक को स्टेज पे लाना चाहते हैं, क्योंकि मास की तो कोई कमी है ही नहीं इनके फिजिक में, तो इनको स्टेज पे चाहिए बस कंडीशनिंग। हालांकि हो सकता है कि शायद एंटोन को इस कंडीशनिंग को इस बार एक लंबे टाइम तक होल्ड करके रखना भी पड़े, क्योंकि एक्चुअली हार्डी तो आर्नोल्ड क्लासिक, ओहायो और यूके दोनों शोज को जीतने वाले हैं, तो जिससे कि इनको ओलंपिया में क्वालिफिकेशन मिल जाए तो उसके लिए इन्हें दूसरे किसी शो में कम्पीट करना होगा, इवन उसको जीतना होगा, एंड उस शो के लिए ही इनको कंडीशनिंग को होल्ड करके रखना होगा। अब भाई अब बात करते हैं ब्रियॉन एंसले के ऊपर। वैसे पास्ट में हमने काफी बार रेमंड डिनो, अर्श की, इवन वेस्ले विजर्स के ऊपर भी बात किया है, खासकर आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग, बट उस कंपैरिजन में ब्रियॉन के ऊपर उतने डिस्कशंस नहीं हो पाए हैं। हालांकि करंट ओहायो लाइनअप में ब्रियॉन डेफिनेटली टॉप 3 के बॉडी बिल्डर है। स्टिल ये थोड़े ऑफ टॉपिक चल रहे हैं। वैसे इस साल ओलंपिया के पहले जब इन्होंने अनाउंस किया था कि ये 212 डिवीजन में कम्पीट करेंगे, तो उस टाइम काफी लोगों को इस न्यूज को सुन के शॉक लग गया था। बट अगेन ओलंपिया के लगभग 1 या 2 महीने पहले इन्होंने अपने डिसीजन को चेंज कर लिया कि वो क्लासिक फिजिक में ही कंटिन्यू करेंगे। अब बात करें ओहायो शो की, तो इस बात को तो सभी जानते हैं कि रेमन इस शो को जीतेंगे, बट कहीं ना कहीं ब्रियॉन चाहे तो टॉप 2 के लिए अर्श को टक्कर दे सकते हैं, इवन एक चैलेंजिंग सिचुएशन तो क्रिएट करेंगे ही। और अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद इस बार ओलंपिया का माहौल भी डिफरेंट रहने वाला है। अब भाई बात करते हैं माइकल द बुल के ऊपर, तो करंटली अगर हम इनको पूरे क्लासिक डिवीजन में मोस्ट रेटेड बॉडी बिल्डर भी कहते हैं, तब भी वो स्टेटमेंट आई थिंक गलत नहीं होने वाला। इवन करंट के फिजिक अपडेट को देखकर ऐसा लगता है कि माइकल फिलहाल अपने इस प्रेप को, जो कि वो सेल्फ प्रेप कर रहे हैं, तो उसको वो काफी हद तक एंजॉय भी कर रहे हैं। वैसे माइकल उन बॉडी बिल्डर्स में से आते हैं जो कि क्लासिक फिजिक के एक एलिट बॉडी बिल्डर है, एंड डेफिनेटली इसीलिए ये करंट में वर्ल्ड के 6th बेस्ट क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर भी है। इवन अगर आप नोटिस करोगे तो पूरे क्लासिक फिजिक लाइनअप में ना ही इनके जेनेटिक्स कोई सुप्रीम टाइप के जेनेटिक्स है, ना ही इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा एस्थेटिक है। स्टिल ये क्लासिक फिजिक डिवीजन में टॉप 6 के अंडर प्लेस हुए। अब लास्ट कुछ सालों में इन्होंने बस अपने मस्कुलरिटी को ही डेवलप नहीं किया, साथ ही साथ ये हर एक साल हर एक शो में कंडीशन फिजिक के साथ भी आए, और कहीं ना कहीं इस बार भी इनका प्लान है एक मोस्ट शेडेड फिजिक को आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर लाना। वैसे जब से क्लासिक फिजिक डिवीजन का वेट कैप बढ़ा है, तो तब से ये शेडेड के साथ साथ थोड़ा बहुत फुलर भी आना शुरू हो गए हैं। बाकी देखते हैं कि आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे कैसा फिजिक लाते हैं। अब भाई इसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं क्विंटन एरिया के ऊपर। तो फिलहाल इन्होंने भी अपने कमबैक के रिगार्डिंग प्रेप को शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत सारे लोग इनके इस कमबैक का वेट भी कर रहे थे। वैसे इनका लास्ट शो था 2022 का टेक्सास प्रो। वैसे अगर ये चाहते तो ये 2022 इवन 2023 ओलंपिया में भी आराम से क्वालिफिकेशन ले सकते थे, बट स्टिल इन्होंने उस टाइम को ऑफ रखकर अपने फ्रेम को फिलअप करना ज्यादा बेटर समझा। इवन ये इस साल कमबैक करेंगे भी तो शायद साल के एंडिंग के शोज में ही कमबैक करेंगे। वैसे फ्रंट फिजिक तो इनकी डेफिनेटली काफी बढ़िया दिखती है, बट दिक्कत है इनके बैक के साथ। वैसे इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि इनके जेनेटिक्स काफी बढ़िया है। इवन इस ऑफ सीजन में ये 320 पाउंड्स के भी पार चले गए थे। तो अगेन क्विंटन इस बार अपने 2022 टेक्सास प्रो के जैसे कंडीशनिंग और एक शेप के साथ एक बढ़िया साइज को ला पाते हैं, तो डेफिनेटली उनका ये कमबैक वर्थ इट होगा। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।